मुक़द्दस लूका की अंजील 16वां बाब। फिर उसने शागिर्दों से भी कहा कि एक दौलतमंद आदमी था जिसका एक मुख्तार था, और उसके पास उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये तेरा माल उड़ाता है। तब उसने उसे बुलाकर कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे हक़ में सुनता हूँ। अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, क्योंकि आइंदा तू मुख्तार नहीं रह सकता। उस मुख्तार ने अपने जी में कहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा मालिक मुख्तारी मुझसे ले लेता है। खुदाई मुझसे होती नहीं, और भीख मांगने से मुझे शर्म आती है। मुझे मालूम है कि क्या करना चाहिए, ताकि जब मुख्तारी से मजलूल हो जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें। बस अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा कि तू मेरे मालिक का कितना धरता है। उसने कहा 100 बत तेल। उसने उससे कहा कि अपनी दस्तावेज ले और जल्द बैठकर 50 लिख दे। फिर दूसरे से कहा तू कितना धरता है। उसने कहा 100 कुर गयों। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज ले और 80 लिख दे। तब मालिक ने बददियानत मुख्तार की तारीफ की, इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस दुनिया के फर्जंद नूर के फर्जंदों की निस्बत अपने तौर तरीक में ज़्यादा होशियार हैं। बस मैं तुमसे कहता हूँ कि नाराज़गी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो तुमसे जाती रहे तो ये दायमी मस्कनों में तुम्हें कबूल करें। जो थोड़े से थोड़े में दयानतदार है, वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है, वो बहुत में भी बददयानत है। बस अगर तुम नाराज़ दौलत में दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत तुम्हें कौन सुपुर्द करेगा। और अगर तुम बगाने माल में दयानतदार ना ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा। कोई गुलाम दो मालिकों की गुलामी नहीं कर सकता, इसलिए कि या एक से कीना रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज़ जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की गुलामी नहीं कर सकते। और जरदोस्त मालदार फरीसी इन सब बातों को सुनते ही नाक चढ़ाकर उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे। तब उसने उनसे कहा कि तुम वो हो जो आदमियों के सामने अपने आप को रास्तबाज जाहिर करते हो, लेकिन खुदा तुम्हारे दिलों को जानता है, क्योंकि जो चीज़ आदमियों के नज़दीक आला है वो खुदा की निगाह में मुकरू है। तुरैत और साफ़े अम्बिया यूहन्ना तक रहे, तब से खुदा की बादशाही की बिशारत दी जाती है, और हर एक उसमें दाखिल होने के लिए जोर मारता है। मगर आसमान और ज़मीन का टल जाना शरीयत के एक नुक्ता के मिट जाने से आसान तर है। जो शख्स अपनी बीवी को छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे वो ज़ना करता है, और जो शौहर से छोड़ी हुई को ब्याहे वो भी ज़ना करता है। एक दौलतमंद आदमी था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज़ ऐशो इशरत करता था। और लाजर नामी नसूरों से भरा हुआ एक बकारी उसके दरवाज़ा पर पड़ा हुआ था, और उसे आरजू थी कि मैं उन टुकड़ों से पेट भरूं जो इस दौलतमंद की मेज़ पर से गिरते हैं, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो बकारी मर गया, और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया, और वो दौलतमंद भी मरा और दफनाया गया। और जब उसने आलम असफल के अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं तो दूर से इब्राहिम को देखा और लाजर को उसकी गोद में, और उसने पुकार कर कहा कि ए बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर और लाजर को भी भेज, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी से भिगोकर मेरी ज़ुबान ठंडी करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ।
پر ابراہیم نے کہا، بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں حاصل کر چکا، اور اسی طرح لازر بری چیزیں۔ بس اب وہ تسلی پاتا ہے، پر تو تڑپتا ہے، اور ان باتوں کے علاوہ ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا حائل ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہارے پاس جانا چاہیں نہ جا سکیں، اور نہ وہاں سے یہاں آ سکیں۔ تب اس نے کہا، بس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، وہ انہیں آگاہ کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس جگہ عذاب میں آ پڑیں۔ مگر ابراہیم نے کہا، ان کے پاس تورات موسیٰ اور صحف انبیاء تو ہیں، وہ ان کی سنیں۔ اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہیم، لیکن اگر کوئی مردوں میں سے کوئی ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ مگر اس نے اس سے کہا کہ جب وہ تورات موسیٰ اور صحف انبیاء کو نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔